है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, इंडियन पावर सेक्टर में ना आज के समय में काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट पूरे भारत में अब बिजली आ चुकी है। सरकार कोशिश भी कर रही है कि 2070 से पहले नेट जीरो एमिशन को अचीव किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार धीरे धीरे मूव कर रही है। और सरकार चाहती है कि जल्द ही इंडिया में 24/7 पावर रहनी चाहिए, मतलब 7 दिन 24 घंटे। लेकिन देखो, एक एस्पेक्ट जिस पर सरकार फोकस नहीं कर रही है वो है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। इस पर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया है ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, जैसे करंट लगने से नागरिकों की मौत हो जाती है, बहुत बार कर्मचारियों की मौत हो जाती है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की वजह से। लेकिन फिर भी सरकार इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए अच्छा खासा रिसोर्स एलोकेट नहीं करती, टारगेट नहीं सेट करती कि इस साल कम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने चाहिए। और अगर देखो रिसोर्स अच्छा खासा एलोकेट होना तो स्टाफ अच्छी मात्रा में हो, रेगुलेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए कि प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, रिसोर्स अच्छा खासा एलोकेशन हो तो जो स्टाफ है वो भी सेफ्टी किट्स का इस्तेमाल करे। लेकिन सरकार ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रही है इस चीज़ पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड फायर्स की वजह से जो डेथ का आंकड़ा है ना लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। 1990 में 2957 लोगों की डेथ हुई थी इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड फायर्स की वजह से, यानी 0.36 डेथ पर लाख पॉपुलेशन। जबकि 2020 में देखो 15,258 लोगों की डेथ हो गई इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड फायर्स की वजह से, यानी 1 लाख के पीछे 1.13 डेथ। जबकि देखो दूसरी डेवलप कंट्रीज में ना ये डेटा बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्जांपल 1 लाख के पीछे 0.03 डेथ्स। और देखो कई बार तो एक्सीडेंट्स होते नहीं है, जानबूझ के किए जाते हैं। जानबूझ के किए जाते हैं मतलब देखो, अगर आप ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल प्रिवेंशन पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे तार है उसको खुला छोड़ दिया गया, पता है एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे इंतजार किया जा रहा है कि वहां पे एक्सीडेंट होगा उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है। तो ये वैसे जानबूझ के नहीं है, लेकिन जानबूझ के ही है। आपको पता है संभावना काफी ज्यादा है एक्सीडेंट की। अगर आप स्विच को खुला छोड़ देते हो, तार को आप ठीक से, अगर लो लाइंग तार है फिर भी आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो, तो इसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप बताइए। इन एक्सीडेंट्स की वजह से जो 90% लोगों की डेथ होती है ना, वो तो देखो जनरल पब्लिक होते हैं, आम लोग होते हैं। तो आम लोगों की जो सेफ्टी है वो प्रायोरिटी होना चाहिए सरकार के लिए। वैसे तो ज्यादातर एक्सीडेंट्स रूरल एरियाज में होते हैं, लेकिन अब चूंकि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है तो स्लम्स में और पुअर अर्बन लोकेलिटीज में भी एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो गए हैं और घटनाएं भी ज्यादा सामने आती हैं अब अर्बन एरियाज में भी। इवन ज्यादातर एक्सीडेंट्स देखो नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशंस पर होते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस पे ना छानबीन ज्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, लेकिन नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशंस, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में या फिर अर्बन पुअर एरियाज में, वहां पे ये एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। और ज्यादातर ये एक्सीडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान होते हैं, यानी घर घर जब बिजली पहुंचाई जाती है ना वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया काफी बार तार में करंट होता है लेकिन उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है नेक्ड, या फिर स्विच को ओपन छोड़ दिया जाता है जो कम हाइट पे होता है। दूसरा बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं काफी बार। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, काफी रीजंस की वजह से होता है, जैसे ह्यूमन एरर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस। इससे इलेक्ट्रिक फ्लो इंटरप्ट होता है, इक्विपमेंट डैमेज होते हैं और बहुत बार ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इनकी डेथ हो जाती है। अगर देखो रीजंस की बात करें, इक्विपमेंट्स क्यों फेल होते हैं, इलेक्ट्रिक फॉल्ट क्यों होता है, पुअर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, अपर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करना, सेफ्टी अवेयरनेस की कमी, ये सब मेन रीजंस हैं। वैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने सेफ्टी रेगुलेशन तैयार किए हैं इसके लिए, बट कोई मैकेनिज्म है नहीं ये इंश्योर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो इन रेगुलेशंस को फॉलो करें। जैसे देखो कायदे से होना तो ये चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सेफ्टी ऑफिसर को रखें, समय समय पर सेफ्टी ऑडिट को कंडक्ट करें, लेकिन ये होता नहीं है। उनका मेन मकसद होता है ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करना और कहीं पे अगर फॉल्ट आ जाता है तो बस उसे रिपेयर कर देना।
हर एक स्टेट में जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होते हैं वो कनेक्शन को अप्रूव करते हैं, इलेक्ट्रीशियन को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं और एक्सीडेंट्स की इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स की बहुत कमी है, अंडर स्टाफ रहता है ये डिपार्टमेंट। फोकस रहता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे, ना कि रूरल पब्लिक की सेफ्टी पर। और जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स को मुआवजा दिलवाने की ज़्यादा कोशिश करती हैं, बजाय वो ये नहीं फोकस करती कि एक्सीडेंट हो ही ना इसकी कोशिश हो ना, एक्सीडेंट होने के बाद मुआवजा जल्द से जल्द मिले, ये कोशिश होती है लोकल एनजीओज की। देखो, जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम करना चाहिए। इस एस्पेक्ट पर क्या करना चाहिए, जैसे बेटर ढंग से आप डेटा कलेक्ट करो और नेशनल प्रोग्राम्स में सेफ्टी एस्पेक्ट्स को शामिल करो, सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए सेफ्टी पैरामीटर्स डेवलप करो, सेफ्टी इनिशिएटिव्स में पब्लिक, जो लोकल पब्लिक होती है उनको और प्रोफेशनल्स दोनों को इन्वॉल्व करो, और नई नई जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आ रही हैं उन्हें भी यूज़ करो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। इसके बाद लास्ट स्लाइड है। देखो, एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, जैसे बताया जाए क्या किया जा सकता है, रिसोर्स एलोकेट किया जाए, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, वेरिफिकेशन हो जो स्टेप्स उठाए हैं उनके आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए। स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट की पहचान कर सकती हैं जहां पे हाई एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और उसके आधार पर प्रोग्राम तैयार कर सकती हैं इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। अंत में देखो, जो बोला जाता है ना, हमें यूनिवर्सल, अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी पावर चाहिए, इसके साथ साथ ये भी बोला जाना चाहिए कि हमें सेफ पावर भी चाहिए, ना सिर्फ यूनिवर्सल, अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी पावर बल्कि सेफ पावर भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।